हर दिन हर पल हर समय एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों को देखा है हमने। जब यंग अवस्था होती है, स्कूल कॉलेज में होते हैं, खूब सफलता हासिल करते हैं, खूब सफलता हासिल करते हैं। अरे नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, सारी स्थिति उनकी होती है। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, कहते हैं ना, हर एक समय एक जैसा नहीं होता। अरे भैया, जॉब लगती है, शादी होते हैं, बहुत सारी परिस्थिति से के गुजरना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का आगमन होता है जीवन में, क्योंकि आप जो थे वो नहीं हो। समय बदल रहा है, हर पल हर क्षण समय बदलता है। इसीलिए कहा गया है, समय को बहुत रिस्पेक्ट दिया करो, बहुत आदर दिया करो, बहुत प्रणाम किया करो। हम तो कहेंगे इस संसार में, कलयुगी दुनिया में सबसे बड़ा जो ईश्वर है वो समय है, क्योंकि मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने जब संरचना की दुनिया की, तो इस तो समय को बहुत वैल्यू दिया है, बहुत वैल्यू दिया है, बहुत वैल्यू दिया है समय को। तभी तो समय के बहुत पाबंद थे मेरे कृष्ण मेरे गोविंद। जब से जन्म हुआ है, चाहे उनका जन्म जेल में हुआ है द्वापर युग में, लेकिन मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने उसी पल उस जेल को छोड़ा है। वो नहीं सोचे कि मेरी माँ जो देवकी है, देवकी नंदन है, उसके पास कुछ समय बिता। उनको मालूम है संसार के लिए आया हूं, मेरा पूरा जन्म ही संसार के लिए है। कर्म योगी हूं भैया, मैं तो कर्म योग की पाठ सिखाने आया हूं लोगों को। तो मैं कैसे ममता की छाया में कैसे समय बिता सकता हूँ। देवकी नंदन होते हुए देवकी माँ को छोड़ के चले हैं मेरे कृष्ण मेरे गोविंद। वो दिखाते हैं समय आ चुका है, ममत्व को त्यागने का समय आ चुका है। लेकिन क्या होता है, हम सब फंसे हुए हैं संसार में। कुछ नेगेटिव हुई नहीं कि घबरा जाते हैं। अरे भैया, समय एक जैसा होता नहीं। इसीलिए कहा गया, बड़े बुजुर्ग जो होते थे ना, वो कहते थे चाहे धन संपदा हो उसे बचा के रखो, ये मुसीबत में काम आती है। धन संपदा हमेशा मुसीबत में काम आती है, उनका तो नियम ही था। भारत देश तो ऐसे ही चलता था भैया। आज भी आप राजस्थान गुजरात में चले जाइए, जो बरसात के दिनों में, ठंड के दिनों में जो सब्जियां आती उसको क्या करते हैं, लोग सुखा के रखते हैं, क्योंकि मालूम है गर्मी का दिन आएगा, हरी भरी सब्जियां नहीं मिलेंगी। उसी सब्जी को पानी में उबालते हैं, फिर से सब्जियां गर्म हो जाती हैं। उबालते हैं तो क्या होता है, वो सब्जियां फिर से नरम हो जाती हैं, उसी अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं, और उनका समय गुजर जाता है। वो पछताते नहीं, उनको मालूम था ठंड का मौसम था, बरसात का मौसम था, सब्जियां बहुत हुई है, सुखाया है, मालूम है गर्मी में काम आएगा। इसी कहते हैं फ्यूचर की तरफ देखना। इसलिए राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजराती लोग दुनिया में बहुत तरक्की करते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने उनको सिखा के गए हैं कि परिस्थितियां एक जैसे नहीं होती। आज आप राजस्थान के जगह में चले जाइए, कितना कष्ट है उनके जीवन में। अरे भैया, एक बाल्टी पानी के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने पानी की वैल्यू को समझा है। इसीलिए कहते हैं, जो होना था वो हो गया, अब आगे बढ़ो। अब सिर्फ करो, कुछ काम करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। फिर देखो मेरे कृष्ण मेरे गोविंद का चमत्कार। क्योंकि दुनिया जो है ना, जो भी मिलता है हम सबको अपने प्रारब्ध से मिलता है भैया। वो कहते हैं प्रारब्ध मतलब होता है, सिंपल व्यवस्था में देखा जाए, आपने जन्म लिया है, मान लो जन्म के समय आपके अकाउंट में, जिसको कहते हैं कर्म के अकाउंट में, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा दे दिया है भगवान ने, क्योंकि पिछले जन्म में बहुत अच्छा कार्य किया था, आपने 1 करोड़ रुपए दे दिया है। इसीलिए कहते हैं कुछ लोगों का जन्म राजा के जैसे होता है। पालने में आके सोने चांदी के पालने में झूलते हैं, सोने चांदी के चम्मच यूज करते हैं। स्कूल भी बहुत अच्छा बीतता है, लेकिन करते करते 20 वर्ष बीत जाता है और 1 करोड़ रुपए जीरो हो जाता है, क्योंकि आपने अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छे पुण्य नहीं किए। अब वो समय स्टार्ट हो जाता है जहां हर पल ठोकर खाना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है, जीवन में जो मिले उसका रिस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। तभी कृष्ण गोविंद की कृपा बनी रहेगी, राधा रानी की कृपा बनी रहेगी। आपको याद है ना, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, महाशिवरात्रि का पर्व है मेरे भोले शिव शंकर की पार्वती के विवाह का।
आज मुहूर्त है भैया। आपको वो भी दिन याद होगा। माँ सती, सती याद है ना, दक्ष की कन्या है, दक्ष की सबसे छोटी पुत्री है, जिसका भोले शिव शंकर को पसंद करके प्राप्त तो कर लिया उन्होंने। लेकिन कहते हैं ना, किसी को पाना सबसे बड़ी बात नहीं है, उसे अपने जीवन में हर पल हर क्षण समा लेना, ये जीवन का मूल उद्देश्य होता है। बहुत लोग बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उसे खो देते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अब बोलते हैं, अब पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। यही होता है, माँ सती के साथ भी यही हुआ है। माँ सती पक्ष ददापति के यज्ञ में चली गई हैं, बिना बुलाए, बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। मेरे बोले शिव शंकर ने बहुत मना किया है, उनको डर है कुछ अनिष्ट होने वाला है, और वही हुआ है। मेरे भोले शिव शंकर का अपमान नहीं देख पाई है माँ सती, और अपने को अग्नि में स्वाह कर दी है। मेरे भोले शिव शंकर को पता चला है, सारी दृष्टि को, सारी दुनिया को तहस नहस करके रख दिया है। दक्ष प्रतापति को गर्दन को उड़ा के, उसको यज्ञशाला को ध्वस्त करके रख दिया है। पूरी दुनिया जल रही है। मेरे विष्णु की कृपा है, समझ गए हैं मेरे भोले शिव शंकर, डिस्टर्ब हो गए हैं। सबसे मेरा बड़ा भक्त है वो भोले है। सबसे बड़ा जो भक्त है ना मेरे राम का, मेरे कृष्ण का, मेरे विष्णु का, वो भोले शिव शंकर है, वो हनुमान बाबा है। वो हनुमान बाबा है, वो भोले शिव शंकर है। ये कथा हमें सिखाती है जीवन में, कुछ भी चीज को पालो, बहुत कठिन तपस्या करके पाया है, लेकिन उसकी वैल्यू करना सीखो। मेरे भोले शिव शंकर ने मना किया था, माँ सती को मना किया था, नहीं जाना है, नहीं जाना है। लेकिन ममत्व के प्यार में, कहते हैं ना, ममता इतनी खतरनाक चीज होती है। उनको मालूम है सब बहनों को निमंत्रण दिया हुआ है, उनके पतियों को निमंत्रण दिया है, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं दिया है। ये तो हमारा घोर अपमान है। कई बार कहते हैं, अपमान घूट पी लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। जीवन में यदि सुख शांति समृद्धि रखनी है, अपने मान सम्मान के पीछे ज्यादा मत पड़ो। मान सम्मान एक कागज की वस्तु की तरह है भैया, आज है कल नहीं है। मेरे भोले शिव शंकर स्वीकार कर लेते हैं उनको, तभी तो कहते हैं ना, एक लोटा जल, वो जल कहीं का भी हो, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा कहते हुए चाह दीजिए, मेरे भोले शिव शंकर स्वीकार कर लेते हैं। कोई भी पत्ता मिल जाए, समझ लीजिए बल पेड़ में मिला हुआ है, स्वीकार कर लेते हैं, मेरे भोले शिव शंकर हैं। इसीलिए मेरे विष्णु, मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद के सबसे प्यारे भक्त हैं। मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद को बड़ा कष्ट हुआ है, क्योंकि सती मैया का ऐसी अवस्था को देखा है उन्होंने। हर पूरे पूरे युग में घूमा है मेरे सती की बॉडी को लेके, शरीर को लेके। तभी तो शक्ति पीठ की स्थापना हुई है ना। 52-56 जो शक्ति पीठ है भारत देश में, उसकी स्थापना ही इसी की वजह से हुई है। पर सती मैया की जय हो। लेकिन मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद को, मेरे भोले शिव शंकर की व्यवस्था है, कि इनकी अवस्था है, वो पसंद नहीं आई है। मालूम है, क्योंकि भोले हमारे कृष्ण गोविंद है ही दयालु। वो चाहते हैं मेरा भक्त हमेशा खुश रहे, सुख शांति समृद्धि की रहे। लेकिन जो होना था वो तो हो गया भैया। माँ सती को तो जाना था, वो चली गई। कई बरस बीत गए, कई हजारों बरस बीत गए, पार्वती का जन्म हुआ है। हिमालय की पुत्री है, नैना की पुत्री है, नैना की पुत्री है। मेरे कृष्ण की लीला है भैया। वो समझ गए हैं मेरा भोले है, हर पल हर क्षण भटकता रहता है। अब मिलन का समय आया है। पार्वती ने घोर तपस्या की है, हिमालय की पुत्री है। मेरे भोले शिव शंकर को पाया है, मेरे विष्णु ही तो लेके गए हैं रिश्ता उनका। मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, ये जो फागुन का महीना है ना, मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरे विष्णु का महीना है भैया। तभी तो देख लीजिए, पूरे संसार हरा भरा, पीले फूल, कहीं नीले फूल, कहीं लाल फूल, कहीं पीले फूल, पूरा संसार सजा हुआ रहता है। मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद का महीना है। लेकिन कहते हैं ना, अपने भक्तों पे सब कुछ निछावर कर दिया है। मेरे विष्णु
विष्णु, मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद ने इस महीने को महाशिवरात्रि बना दिया है। शिव की शादी हो रही है, शिव की शादी हो रही है। हम हर पल हर क्षण मेरे कृष्ण को, गोविंद को जब आराधना करते हैं ना, तो सारे कार्य संपन्न होने जाते हैं। हमें वो सिखाते हैं जीवन में डाउन टू अर्थ कैसे रहा जाता है, जीवन में जो चला गया उसको स्वीकार कैसे किया जाता है भैया। क्योंकि जो चला गया वो चला गया। अब जो मिला है हमारे पास, हमारी जो सांसें चल रही है, हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी चल रही है, उसके थ्रू हम संसार में क्या प्राप्त कर सकते, उसकी तरफ निगाहें रखनी है। क्योंकि जैसे आए हो वैसे चले जाना है। लेकिन संसार में जो आपके द्वारा बिताया गया एक एक पल, एक एक क्षण अच्छा बीत जाए। और अच्छा बीतने के लिए कहते हैं ना, माँ जगदम्बे की शरण में होना चाहिए। क्योंकि जो प्रकृति है वो मेरी माँ है, और ये माँ जो होती है वो सबके लिए है। तभी तो कहते हैं ना, एक जो मैया देखी है, उसका जो बच्चा होगा, उसकी गोद में यदि पोटी सुसु कर दे तो कितने प्यार से साफ कर लेती है। यही मेरी जान जगदम्बे है। उसके आंचल पे, मिट्टी पे आप देख लीजिए, चाहे वो चींटी हो, चाहे चूहा हो, बंदर हो, जितने प्रकार के पशु पक्षी है, इवन मानव है, हम कितनी गंदी फैलाते हैं, लेकिन हम सबकी माँ है, सबको स्वीकार कर लेती है। इसीलिए कहा गया है, माँ जगत जननी की खूब उपासना करनी चाहिए। मेरे भोले शिव शंकर की कृपा होती है, मेरे कृष्ण गोविंद का आशीर्वाद बना होता है। क्योंकि मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद जगत के पालनहार है। यदि आप नेचर की सुरक्षा करेंगे, यदि प्रकृति की रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे, तो माँ जगत जननी, मेरी भोले शिव शंकर और कृष्ण की, गोविंद की असीम कृपा होनी शुरू हो जाएगी। और आप देखते जाइएगा, जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा। जो जीवन में मिला है उसको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, तो कृष्ण गोविंद की कृपा बनी रहेगी। आप सबके जीवन में महाशिवरात्रि असीम सुख शांति समृद्धि लेके आए। हम सब पर महा भोले शिव शंकर की, मां जगदम्बे की और मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद की कृपा हर पल हर क्षण बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, राधे राधे।